बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे। क्वेश्चंस जो हमें गिवन हैं 3-4 पार्ट्स हैं, इसके सारे के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने थे। मैंने कर लिया था, बाकी आपको समझा दिया था कि किस तरह करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में को प्राइम नंबर्स थे। ये को प्राइम्स हमने क्लास में ही कर लिए थे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने होमवर्क दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ। हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके, तो इनसे हमने क्या करना है, इसका HCF मालूम करना है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो गिवन है, फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब, फिर कॉमा है, फिर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, फिर कॉमा है, फिर है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो इससे हमने इसका HCF मालूम करना है। किस तरह मालूम करना है अभी सॉल्यूशन में आपको अच्छा, तो हमने क्या करना है, ये 2 स्क्वायर है हमारे पास, तो 2 स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है। 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। तो 2 स्क्वायर की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, फिर है मल्टीप्लाई, इनके दरम्यान में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ। फिर 3 क्यूब है, तो क्यूब का मतलब ये 3 टाइम्स हैं। 3 टाइम्स 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने 3 टाइम्स इसको लिखना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 टाइम्स ये 3 क्यूब है, तो मैंने 3 टाइम्स लिख लिया। ये 2 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, इसके बाद कॉमा है, तो हमने इसको फिर नीचे लिखना है। ये 2 स्क्वायर है, तो इस 2 स्क्वायर्स की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। फिर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, फिर कॉमा है, फिर है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो फिर 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों में से देखना है कि इनमें से कॉमन्स जो है, इन तीनों में कॉमन्स कौन से फैक्टर्स हैं, इन तीनों में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो इन तीनों में जो फर्स्ट ये 3 है, ये 3 है और ये 3, इन तीनों में ये कॉमन है। फिर देख लें फिर कौन से कॉमन हैं इन तीनों में, फिर 3 इन दोनों में, तीनों में जो है वो कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 3 और ये 3। अच्छा, देख रहे हैं आप, ये 2 और 2 इन दोनों में तो कॉमन है, लेकिन तीनों में नहीं है। और HCF को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि जितने नंबर्स आपको गिवन हो उन सब के फैक्टर्स में से आपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स देखने हैं आपने, तो इन कॉमन फैक्टर्स से आपने उसका फिर HCF मालूम करना है। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स आपको मिल गए, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो इनमें से 3 मल्टीप्लाई 3 ये दोनों जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इससे इसका फिर HCF मालूम हो सकता है। HCF क्या है इसका, 3 3 9। तो रिज़ल्ट आपके पास आ गया इसका। रिज़ल्ट क्या है, 9। तो ये तो हो गया। इसके साथ ही इस जैसा जो दूसरा क्वेश्चन है, ट्रू पार्ट है इसमें, ये भी सेम इसी तरह है का है। 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 है, तो आपने इसको किस तरह लिखना है, 2
मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो आपने इसको किस तरह लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम्स लिखना है, इसको किस तरह लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर कॉमा है, फिर 5 स्क्वायर है, फिर कॉमा है, फिर 5 स्क्वायर है तो सिर्फ 5 स्क्वायर में दूसरे स्टेप में आपने सिर्फ 5 स्क्वायर लिखना है, 5 मल्टीप्लाई 5, फिर कॉमा है, फिर आपने क्या करना है, फिर नीचे आपने लिखना है 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 क्यूब को किस तरह लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर आपने कॉमन देखने हैं इसमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन हैं, तो इन तीनों में सिर्फ 5 जो है वो कॉमन होगा, इन तीनों में सिर्फ 5 कॉमन होगा तो इसका HCF भी 5 होगा। रिज़ल्ट भी मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या होगा, इसका रिज़ल्ट HCF क्या होगा, इसका 5 होगा। इसी तरह आपने लिखना है जिस तरह मैंने आपको बताया। ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपने खुद ही अपने नोटबुक्स में लिखना है। फिर इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मेथड जो है उस पर हमने क्या मालूम करना है, इनका HCF मालूम करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट नंबर जो है ये फर्स्ट और सेकंड, ये आसान है लेकिन फिर भी मैं इनमें से एक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF of the following numbers by using prime factors। अच्छा, तो फर्स्ट में गिवन क्या है, $36 and $84 required to find HCF। सॉल्यूशन में क्या होगा, हमने अलग अलग इन दोनों के फैक्टर्स मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं 36 से। आप देख लें 36 क्या है, 6 इसमें इवन नंबर है, मतलब ये इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड कर लें। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 2s are आता है 36। अच्छा, अब 18 है, 18 भी 2 पर डिवाइड होता है, 2 9s are 18। अब 9 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, इसको हमने 3 पर देखना है कि डिवाइड होता है या नहीं, तो 3 पर डिवाइड होता है, 3 3s are 9। अच्छा, 3 खुद पर डिवाइड होता है, इसको भी 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर है 84, स्टार्ट कर लेते हैं 2 से, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, ये 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 4s are 8, 2 2s are 4। नेक्स्ट क्या करना है, 42 है, ये फिर 2 पर डिवाइड होता है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 21 2s are 42 आता है। तो अब 21 है, इसमें 1 एक ऑड नंबर है, मतलब ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसको हमने देखना है कि 3 पर डिवाइड होता है या नहीं, तो 3 पर डिवाइड होता है, 3 7s are 21, 3 7s are 21। 7 एक प्राइम नंबर, एक
7 जो है एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पर डिवाइड होता है, इसको सिर्फ मैंने 7 पर डिवाइड करना है। तो इसके फैक्टर्स मालूम हो गए। 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 36 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 84 के फैक्टर्स क्या हैं? 84 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने HCF मालूम करना है, तो HCF को मालूम करने के लिए क्या करना है? मैंने इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट 2 है, फिर 2 है और फिर 3 है। तो ये कॉमन फैक्टर्स इनके मालूम हो गए। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब HCF क्या होगा इसका? HCF 2 2s are 4 3 4s are 12। तो HCF इसका मालूम हो गया, क्या है? 12 है। तो रिज़ल्ट लिखना है आपने। HCF क्या? 12 है। इसी तरह इसके साथ जो दूसरा पार्ट है सेकंड नंबर 60 एंड 96, ये भी इसी तरह का है। आपने ये भी करना है होमवर्क, मैंने छोड़ दिया आपको। इसके बाद थर्ड नंबर स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2 नंबर इसमें पार्ट जो है वो आपने होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ अभी। थर्ड पार्ट क्या है? 36 है, 54 एंड 108। रिक्वायर्ड क्या होगा? टू फाइंड HCF। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? 36, 54 एंड 108 के अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मालूम करने हैं। तो 36 लिख लेता हूँ, इसके साथ 54 और 108। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करना है? 36 है, इसको 2 पर डिवाइड करना है, क्योंकि 36 इसमें से 6 जो है इवन नंबर है, मतलब ये 2 पर डिवाइड होता है। तो 2 1s are 2 2 8s are 16 18 2s are 36 आता है। 18 को फिर 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक भी एक इवन नंबर है। 2 9s are 18 आएगा। 9 एक और नंबर है, इसको हमने 3 पर डिवाइड करना है। 3 3s are 9 और 3 को भी 3 पर डिवाइड करना है। 3 1s are 3। अब 54 है, 54 को हमने डिवाइड करना है 2 पर, क्योंकि 4 जो है एक इवन नंबर है। तो ये हो जाएगा 2 2s are 4 2 7s are 14 17 2s are 54 आता है। अभी ये 27 है, इसमें 7 एक और नंबर है, 2 पर डिवाइड नहीं होता। इसको हमने 3 पर देखना है कि डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 पर ये डिवाइड होता है। 7 + 2 से 9 आता है, 9 ऑलरेडी 3 पर डिवाइड होता है। तो 3 9s are 27। अब क्या करना है? 9 है, तो 9 को 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 3s are 9 और 3 को 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 1s are 3। अब नेक्स्ट जो है वो 108 है। 108 भी 2 पर डिवाइड होता है, इसको 2 पर डिवाइड कर लें। 2 5s are 10 2 4s are 8। ये 54 है, ये क्या आ गया? 54। अब इस 54 के जो फैक्टर्स हैं वो आपने इसी तरह लिखने हैं। 54 को हमने सबसे पहले 2 पर डिवाइड किया था, तो 27 आया था। फिर 27 को हमने 3 पर डिवाइड किया था, तो 3 9s are 27। फिर 9 को 3 पर डिवाइड किया था, 3 3s are 9। फिर 3 को 3 पर, तो 3 1s are 3। अच्छा, अब इन तीनों के फैक्टर्स मालूम हो गए। हमने अब क्या करना है? हर एक नंबर के सामने उसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो 36 के फैक्टर्स लिख लेते हैं सबसे पहले। 36 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 54 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
108 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने क्या करना है, इन सब में से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। तो सबसे पहले आप इस 2 को देख ले, ये 2 जो है ये इन तीनों में कॉमन है, तो ये तो हो गया कॉमन। फिर देख लेते हैं ये क्या है, ये 3 जो है ये भी कॉमन है, देख लें इस तरफ, ये 3 जो है वो ये कॉमन है इन तीनों में। फिर ये 3 भी है, इसके बाद जो 3 है ये भी कॉमन है इन तीनों में, तो ये कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर इन दोनों में 2 है और इन दोनों में 3 है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, इस वजह से इसको हमने छोड़ देना है। जो इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने पिक करना है कॉमन फैक्टर्स के तौर पर। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसका HCF मालूम हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6 आता है और 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 2 9 ज़ार 18। तो इन तीनों से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो क्या है, 2 है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इनमें से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो HCF इसका मालूम हो जाएगा आपके पास, HCF इसका होगा 18। तो इसका रिज़ल्ट आप लिख लें नीचे। HCF क्या है इसका, HCF इसका है 18। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्या करना है, आपने बस ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2 जो है ये आपने करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 में 2nd एंड 4th नंबर पर जो पार्ट है ये आपने होमवर्क में करना है। ये देख लें आपने कौन कौन से करने हैं, ये क्वेश्चन करना है आपने। और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट 2 है 60 एंड 96, और नंबर 4th पर जो है 27, 36 एंड 45। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये आपका होमवर्क है, आपने घर में करने हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस HCF के या समझ आ गए हैं। अगर कोई मुश्किल हो कहीं पॉइंट पर, आपको कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।